नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 और 2019 में जहां मीडिया और नेता मोदी सरकार बनने की बात कहते थे, लेकिन इस बार सुर बदले हुए हैं। इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अलग अलग सिद्धांतों के साथ लड़ा। एक और जहां बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू जातियां एक रहे बटे नहीं, यानी हिंदुत्व को आगे रखकर सबको साथ लेकर चलने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी के नारे को आगे बढ़ाया। इंडिया गठबंधन ने संविधान खतरे में होने और आरक्षण के खतरे में होने का जो देश में वातावरण बन रहा था, उसे आम जनता के बीच लाया। इस बीच जो परिणाम आए उसमें देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन को पिछले चुनावों के मुकाबले लाभ हुआ और हिंदू वोट जाति के नाम पर खंडित हुआ, जिससे एनडीए खास तौर से बीजेपी को नुकसान हुआ है। दोनों ही गठबंधन की ओर से किस जाति व धर्म के कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे और उनमें से किसके कितने सांसद चुनकर आए हैं, जो इनके माध्यम से अपनी अपनी जाति व धर्म का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगे। अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व घटा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व पिछली बार के मुकाबले घटा है। 2019 में अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व 28.5% था, जबकि 2024 में ये घटकर 25.8% ही रह गया है। एनडीए ने अगड़ी जाति के 31.3% उम्मीदवार उतारे और इंडिया ने 19.2%। इनमें से अगड़ी जाति के एनडीए के 33.2% सांसद चुनकर आए हैं और इंडियन गठबंधन के 12.4% सांसद चुनकर आए हैं। इन अगड़ी जातियों में से एनडीए ने 14.9% ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 14.7% सांसद चुने गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 10% ब्राह्मण उतारे, जिनमें से 5.9% सांसद चुनकर आए हैं। एनडीए ने 7% राजपूत मैदान में उतारे, जिनमें से 8.7% सांसद चुने गए हैं। इंडिया गठबंधन ने 2.7% उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 1.5% सांसद में पहुंचे हैं। इसके अलावा अन्य अगड़ी जातियों के 9.4% उम्मीदवार एनडीए ने उतारे थे, जिनमें से 9.8% सांसद पहुंचे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 6.5% उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5% सांसद चुने गए हैं। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटा है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2024 में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद में 6% घटा है। 2019 में यह आंकड़ा 5% था, जबकि इस बार ये 4.4% रह गया है। एनडीए ने इस बार 9% उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिसमें से कोई भी सांसद नहीं पहुंचा। वहीं इंडिया गठबंधन ने 7.3% उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से 7.9% सांसद चुने गए हैं। 2019 संसद की बात करें तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व 22.8% था, जो 2024 में बढ़कर 25.4% पहुंच गया है। एनडीए ने इस चुनाव में 25.5% ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 26.2% सांसद चुने गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 26.9% ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे, जिनमें से 30.7% सांसद चुने गए हैं। अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व इस लोकसभा में पिछली लोकसभा के मुकाबले बढ़ा है। 2019 में ये 15.5% था, जो 2024 में बढ़कर 15.8% हो गया है। एनडीए की बात करें तो उसने इस चुनाव में 15.8% उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 13.3% सांसद चुने गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 17.6% उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जिनमें से 17.8% सांसद चुने गए हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में कोई फर्क नहीं। अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के आंकड़ों में कोई फर्क नहीं आया है। 2019 और 2024 में जीत कर आए सांसदों का ये आंकड़ा 10.1% ही है। एनडीए ने 2024 में 10% उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 10.8% जीते। इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में 9.6% उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से 9.9% सांसद चुने गए हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।